हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है और हमारे फिट आईटीआई से कई सारे कैंडिडेट रिजल्ट में अच्छा स्कोर किया। किसी ने रैंक 1 दी, किसी ने रैंक 4 दी, किसी ने रैंक 5 दी। तो मेरे भाई, अब आप सबके बार बार सवाल आ रहे थे। मैं आप सबके घर भी कुछ लोगों के मैं घर भी आया जिन्होंने रैंक हासिल की। जिसमें प्रकाश जी सबसे पहले थे। उसके अलावा क्या नाम है कि कोई लड़की थी ना फर्स्ट रैंक, ओपा ट्रेड की, उसके यहाँ हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे आसपास, प्रयागराज के आसपास, रीवा के आसपास जो भी हमारे टॉपर हैं वो हमें संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे आपसे जरूर जरूर मिले। साथ ही साथ अब आप सबके बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होगी। उस इस पूरी की पूरी प्रोसेस में मैं आपको डीवी की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, इसमें मैं आपको कुछ और भी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। वो बातें क्या हो सकती हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही ये वीडियो को देखेंगे। तो मान लो कि आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है, लग रहा है कि सर ये डॉक्यूमेंट हमारा सही नहीं है या ये डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, तो एक बार हमारी टीम के कांटेक्ट में रहिए आप। और टीम से बोलिए कि वो हमसे बात कराए। आप हमसे कांटेक्ट में आइए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपके भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई डाउट है, सर ये कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये इस डेट का है, हालांकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखो, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट आपका पता है कि तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदे हेतु भर्ती परीक्षा 2026 की ऑनलाइन परीक्षा 27/2/2026 से 17/3/2026 तक हुई थी। 17 है ना। इसका परीक्षा परिणाम 24 जुलाई 2026 को क्या किया गया, घोषित किया गया। ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि अभी आपके साथ क्या होने वाला है। अब आपका रिजल्ट में नाम है, सबसे पहली बात तो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, रिजल्ट का प्रिंट आउट आप डाउनलोड करके रखेंगे अभी से। इसके अलावा आप सबसे पहला काम क्या होगा कि आपकी ईमेल पर और आपके घर पर एक लेटर आएगा। उस लेटर में एक फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और उस फॉर्म के साथ में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूं। वो सारी चीजें आप रेडी करके रखो। यहाँ पर आप देखेंगे ये 2023 का जो डीवी आया था, उसकी उसका एक छोटा सा कटिंग मैंने आपको लगाया है। इसको अगर आप देखेंगे तो कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2022। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि अब यहाँ से ईएसबी का रोल खत्म होता है। अब जो आपका विभाग है, जो भी आपका कौशल विकास संचालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी है, कौशल विकास जो आपका मंत्रालय है, जो आपका डिपार्टमेंट है, अब आगे की प्रक्रिया वही करेगा। और इसके मूल दस्तावेजों का सत्यापन 12 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे आईटीआई परिसर। इस बार भी पूरे के पूरे चांस हैं कि आपको वो अपना लेटर लेकर के, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के भोपाल ही जाना पड़े, क्योंकि लगभग हर बार यही कराया जाता है। इसके अलावा विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट mp.skill.gov.in। अब देखो, यहां से आपका ईएसबी का काम खत्म हो गया, क्योंकि ईएसबी का काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि एग्जाम लेकर के और अच्छे अच्छे कैंडिडेट का डाटा शॉर्टलिस्ट करके विभाग को दे देना। तो इस पर आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और आपके घर पर भी भेजा जाएगा। ठीक है। अब देखो, कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे उसकी दो दो प्रतियां फोटोकॉपी निकाल करके लेकर के जाएंगे आप, और उसमें हस्ताक्षर करेंगे। अभी क्या क्या लिस्ट है मैं आपको बताता हूं। निम्नानुसार क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें। एक पूरा सीरियल आपको लेकर के जाना है। वो सीरियल आपको उस लेटर में लिखा रहेगा। संलग्न कर पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें, पृष्ठ संख्या उसमें डालें। 2 सेट में लेकर के जाना, मैंने आपको बताया ना, 2 सेट में लेकर के जाना है। तथा सत्यापन हेतु दस्तावेज की उपरोक्त क्रम में ही प्रस्तुत करें। जब आप वहां जाएं तो एक सीरियल में आप उसको लेकर के जाएं। सीरियल आपको डिपार्टमेंट जब आपको भेजेगा वो डॉक्यूमेंट, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। अभिलेख सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को ये मुख्य दस्तावेज लाने होंगे। सबसे पहला है फोटो युक्त आवेदन पत्र और परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट। अब ये जो आवेदन पत्र है, ये आवेदन पत्र आपके घर पर आएगा या आपकी ईमेल पर भी भेजा जा सकता है। आपके घर पर जनरली भेजा गया था पिछली बार। तो आपको क्या करना है कि उस पर अपनी फोटो लगानी है, और फोटो लगाने के बाद साथ ही साथ उसके आपका जो अभी रिजल्ट आया है ना, स्कोर कार्ड, जिसमें आपका मेरिट 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, जो आपके रैंक दिखा रहा है, या वेटिंग वालों का तो नहीं है, ये मेरिट वालों का है। वेटिंग वालों का भी क्लियर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ये वैकेंसी आने से पहले, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन पहले
एग्जाम होने से पहले वेटिंग क्लियर हुई थी, तो वेटिंग वाले भी अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखेंगे। तो आपको एक पहले सीरियल नंबर पर तो ये डॉक्यूमेंट ले जाना है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप हैं तो आपके पास रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र तो अनिवार्य है, तो आपको इसको भी लेकर के जाना है ना। और साथ ही साथ 10th 12th और आईटीआई अगर आपने की है तो आपको आईटीआई, या अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री, मान लो कि आपने पॉलिटेक्निक पीपीटी पॉलिटेक्निक या बी किया हुआ है, तो आपको उसकी अंक सूची और प्रमाण पत्र, यहां पर आपको ध्यान देना है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ अंक सूची होती है, प्रमाण पत्र नहीं होता है। आपका प्रमाण पत्र क्या है? आईटीआई जब आप लेते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपको एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या एसटीसी होता है, प्रमाण पत्र होता है वो। इसके अलावा एक मार्कशीट होती है, तो वो दोनों चीजें लेकर के जाना है। साथ ही साथ अगर आपके हाई स्कूल या 12th में दो चीजें जारी हुई होंगी तो आपको दोनों चीजें लेकर के जाना है। एक चीज लेकर के जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप डिप्लोमा या डिग्री में जाते हैं तो आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर के जाना है। फिर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, आई होप सारे कैंडिडेट वहीं के होंगे, तो साथ ही साथ आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर के जाना है। और एक फाइनल ईयर में मार्कशीट मिलती है जिसमें सारे सेमेस्टर का एक साथ ब्यौरा दिया होता है, वो लेकर के जाना है। और आपको अपना प्रमाण पत्र लेकर जाना है, डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो इस पर ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है अभी तो जाकर के अपने कॉलेज से उसको निकलवा लें। इसके अलावा जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है, लेटेस्ट लेकर के जाना है, जो फॉर्म में आपने डाला होगा वो भी लेकर के जाना है। ऐसा कई बार होता है कि आपने जो फॉर्म में भरा है वो बहुत पुराना है, अपने फॉर्म में भर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, आपसे वहां पर एक लेटर पर साइन कराया जाता है और आपसे नया डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाता है। तो अभी आप अप्लाई कर दो, आपके आते आते ये रेडी होते होते आपका नया वाला भी आ जाएगा। तो ये चीज आपको लेकर के जाना है। साथ ही साथ चयनित पद हेतु वैध स्थायी लर्निंग लाइसेंस, जैसे मान लो कि जो एमएमवी ट्रेड थी ना, एक एमएमवी डीजल मैकेनिक, जिस भी ट्रेड में आपका लाइसेंस मांगा होगा वो लाइसेंस का ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना पड़ेगा। लागू होने पर दिव्यांगता, सरकारी कर्मचारी का एनओसी, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो एनओसी मस्ट है। एक्स सर्विसमैन है तो उसका डॉक्यूमेंट मस्ट है, वो लेकर के आपको जाना है। साथ ही साथ विवाहित उम्मीदवार का विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र लेकर के जाना है। ध्यान रखना है, एक से अधिक पदों पर चयन होने पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पद की सहमति और बाकी पदों की उम्मीदवारी छोड़ने का शपथ पत्र, ये सारा का सारा आपको मिलेगा, आपको फिल करके लेकर के जाना है। जैसे मान लो कि कई लोग 3-4 ट्रेड में अप्लाई करते हैं, तो आपको यहां पर श्योरिटी देनी पड़ेगी कि भाई अब हम ये ट्रेड की दावेदारी को पक्की करते हैं, बाकी ट्रेड की दावेदारी को हम छोड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चे होने पर जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जिससे बच्चों की संख्या और जन्म तिथियां दर्ज हो। अगर मान लो कि आपके बच्चे हैं, है ना, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में मेंशन होना जरूरी है, ये आप रेडी करा लें। साथ ही साथ 20% संविदा कोटे में चयनित अभ्यर्थी संबंधित विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र लाएं, जिसमें पद का नाम और श्रेणी स्पष्ट हो। अन्य कोई लागू प्रमाण पत्र अगर है तो वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ेगी। ठीक है। हाँ, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में अभी आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो आप उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दें। किसी भी प्रकार का कोई और प्रश्न रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, आप टीम को फोन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका लास्ट टाइम है और ऐसे टाइम पर हम आपको पूरा का पूरा वक्त देंगे, समय देंगे, तो आप बेझिझक अपनी चीजों को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया। किसी और प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।